उसके साथ रेप किया गया 3 लड़कों ने, और जब वो अधमुर्गी मरने जैसी हो गई, वो इंसान कहने के लायक ही नहीं, वो हैवान है। साफ जब तक जस्टिस नहीं होगा। फीफा वर्ल्ड कप की बॉलर पैक है और अब इसमें जा रही है ये सारी गोभी। आज गोभी आलू बहुत जमाने बाद बनाया है ना सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें आज का व्लॉग थोड़ा बात कर लें क्या हो रहा है आजकल हमारी ज़िंदगी में, और आजकल जो पिछले दिनों में पाकिस्तान में जो वाक़े हुए हैं, जो ऐसे हुए हैं और एक के ऊपर एक हुआ है, तो वो क्या किसी ने सही कहा है कि हमें अपनी बेटियों को ये समझाने की बजाय कि हमें उठना कैसे, बैठना कैसे, खाना कैसे है, ये समझाने की बजाय हमने अपने बेटों पे फोकस करना छोड़ दिया। और किसी ने क्या सही कहा है कि ये जो जनरेशन ये जो काम कर रही है बाहर लड़कियों औरतों के साथ, क्या उनके घरों में माए बेटियां नहीं है। वो जो एक डॉक्टर हैं जिनके ऊपर तेज़ाब फेंका गया, वो क्या कर रही थी? वो एक काम ही कर रही थी ना, वो क्या कर रही थी, क्या हुआ उसमें पीछे क्या नहीं हुआ कुछ पता नहीं। फिर वो बच्ची जो इशाल है, जो जिसका दूसरे दिन ही वाक़या किया गया, तो 3 दिन उसके साथ कंटिन्यूसली उसके साथ रेप किया गया 3 लड़कों ने, और जब वो अधमुर्गी मरने जैसी हो गई तो फिर उसको हॉस्पिटल के कैमरों ने उनको कैप्चर किया, वो छोड़ के वहाँ पे चले गए। अल्लाह ताला हमारी बेटियों को, बहनों को, बच्चों को, सबको इन लोगों से बचाए, इस तरह के आदमियों से बचाए मैं कहूँगी, क्योंकि हमें नहीं पता उस सामने वाले आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है। हमारी बेटियां जो घरों से पढ़ने के लिए निकलती हैं, फिर आप कह देते हैं इस तरह के कपड़े पहने होते, तो वो बच्ची तो स्कूल गई थी अपना फॉर्म लेने के लिए, और 3 दिन से वो मिली नहीं माँ बाप को, और माँ बाप की भी गलती, उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई, पता नहीं किस वजह से नहीं करवाई। खैर वो मर गई बेचारी, क्योंकि जिस ट्रॉमे से वो गुजरी थी उसका जिंदा रहना वैसे ही वो घर वालों को भी पागल हो जाते उसके, और वो खुद भी पागल हो जाती। तो अल्लाह ताला ने उसको पर्दा दे दिया। तो लेकिन मेरा ख्याल हमारे बेटों की, हमारे भाइयों की, हम लोग भाइयों को, बेटों को घरों में ऐसे बना के रखते हैं जैसे कि शहजादे होते हैं। मेरे 6 बेटियों के बाद एक बेटा है, या 4 बेटे हैं या 3 बेटे हैं, उन पे इतना फ़ख्र किया जाता है। फ़ख्र ना करें, फ़ख्र ये सिखाएं, क्योंकि वो बच्चे क्या है कि अपने घरों में ये चीज़ें देखते हैं, अपने माँ को अब्यूज़ होते हुए देखते हैं, तो उनको समझते हैं उनका राइट है, अपनी बहनों को भी अब्यूज़ कर सकते हैं, वो मार पीट सकते हैं, और बाहर की औरतों को और अपनी बीवियों को भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपने बेटों को घरों में ये तरबियत दें। आप जो बिहेव करते हैं घरों में, मेरा ख्याल बच्चे वही सीखते हैं, मेरा तो ये कहना है। क्या ख्याल है? हाँ, तरबियत बच्चों की भी चाहिए, ये नहीं है कि बंदा लड़कों की बेटियां घर में रहती हैं तो वो तो तरबियत उनकी होती रहती है, लेकिन लड़के वो बेलगाम नहीं होने चाहिए। उनको शुरू से अगर उनको कुछ बताया हुआ, सिखाया हुआ हो, फिर कुछ चीज़ें जो वक्त के साथ बच्चे खुद सीखते हैं। अब ये वाक़या जिस तरह हो गया, अब इसमें वो जो बंदे जो थे उनकी तस्वीर मैंने भी देखी, कल वो मनहूस की शक्ल वाले के हराम खोर के बच्चे, वो कोई बच्चे थोड़ी हैं, वो कुछ यंग आदमी ऐसे कोई टीनेजर थोड़ी है। एक्चुअली तो वो किसी ने क्या मैंने सुना था, कहा है कि वो इंसान कहने के लायक ही नहीं, वो हैवान है, जानवर है, जानवर जिन्हें कहने चाहिए जानवर है। वो गलती वहाँ कहेंगे कि अगर वो एज का कोई एक फैक्टर, इसीलिए तो एज के उसको में रखा हुआ कि इस एज में ये अगर हो सकता है तो उसमें थोड़ी सी गुंजाइश है, लेकिन वो मैच्योर और समझदार बंदे हो के पूरे उन हरामज़दगी अगर ये की है तो उनको तो फिर वही निशान इबरत इस्लाम ने ये सख्त सज़ाएँ क्यों रखी हैं। अगर इनको सीधी सज़ा हो और सरे आम और चौक के ऊपर लटका दिया जाए, मैं देखता हूँ कि भले पागल बंदा भी, वो भी मजाल है कि इस तरह की दरिंदगी किसी के साथ करे वो, लेकिन सजाएं नहीं है। यहाँ बाहर के यूरोपियन कंट्री, इन लोगों जो इंसानी हुकूक के सारे अलमदार, झूठे अलमदार बने हुए हैं, जहाँ इनका मफाद होता है वहाँ इंसानी और वो आ जाती हैं चीज़ें, जहाँ नहीं है वहाँ सब जो मर्जी होता रहे, कुछ भी नहीं, कोई पूछ नहीं। ये लोग आज की नस्ल क्या चाहती है कि औरत वैसी हो जैसे हमारे ओल्डर वुमेन्स थी,
उनको मारा पीटा, वो घरों में खामोश रहती थी, वो कुछ नहीं कहती थी। लेकिन आज ये देख के यकीन करें, इस तरह की पोस्ट मैं लगाती नहीं हूँ, लेकिन जब दिल कांप जाता है ना, और फिर मेरा राइट बनता है कि मैं, इतने लोग, आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, आप लोगों की मुझे टैग्स आ रहे थे कि आंटी इस पे बात करें, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अवेयरनेस दें एज ए, जैसे हम लोग मीडिया पे हैं तो हमें बताना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। हम लोग 8 बहनें हैं और मेरी बेटी है एक, मेरी बहू है अभी फ़िलहाल एक, इंशाल्लाह दूसरी भी होगी, फिर मेरी पोतियां हैं 2। तो मेरा घर तो बेटियों से भरा हुआ है माशाल्लाह, बेटियों बहनों से भरा हुआ है। मैं कैसे सोच सकती हूँ, या हम कैसे सोच सकते हैं कि कोई मेरी बेटी, मेरी पोती, मेरी बहू या मेरी बेटी के साथ इस तरह करे। मैं तो, मेरी जैसे कहते हैं ना, रूह अंदर से कांप गई है। जैसे अंदर से मैं सोच नहीं सकती कि उस बच्ची पे क्या गुजरी होगी, जो 18 साल की बच्ची थी, उस डॉक्टर पे क्या गुजरी होगी। और आपको ये भी बता दूं, कटा हुआ, जला हुआ भी नहीं, जो तेज़ाब का जला देते हैं उससे आप दोबारा सही नहीं होते, हील ही नहीं होते, वो स्किन इतनी ख़राब हो जाती है आपकी कि आप सही हो ही नहीं पाते। तो ये कैसे इमोशनल आदमी हैं, कैसे लोग हैं, और वो घरों में कैसे जाते हैं फिर अपने। मुझे तो उनके घर वाले उन्हें गोलियां क्यों नहीं मार देते। वो जो जुल्म किया गया है, वो जो काम करती है उनके घर पे, अंडर एज बच्ची को प्रेग्नेंट कर दिया। कोई रूल नहीं है पाकिस्तान में। मैं पाकिस्तान कहते हुए मुझे हिचकिचाहट हो रही है कि मैं किस मुल्क के लिए बात कर रही हूँ, जिस मुल्क से हम इतनी प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। मतलब मेरे पास आज अल्फाज नहीं है, और मैं बड़े, यकीन करें, सोच में पढ़ के ये वीडियो बनाती हूँ। इंसाफ जब तक जस्टिस नहीं होगा, ये वाक़यात होते रहेंगे, किसी के साथ भी हो सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि किसी की माँ, बहन, बेटी, वो आपकी कुछ नहीं लगती। हमारे तो कहा गया है कि आदमियों की नज़रों का हिजाब है, कहा गया है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा रोते हुए ये कहा है कि औरतों के मामले में सिला रहमी करो, औरतों के मामले में सिला रहमी करो। और ये जो हमारा, जिससे हम लोग ये बच्चे पैदा करते हैं, यूट्रस का, कोई इसमें छुपी हुई बात नहीं है। इसके लिए कौन सी सूरह में अल्लाह पाक ने कहा है कि उसका एहतराम करो, उसका खौफ भी खाओ। अल्लाह ताला ने 3-4 चीज़ों का ही खौफ का है। उससे सबसे पहले हमें अल्लाह ताला से खौफ। अगर हमें अल्लाह ताला से खौफ ही नहीं है तो फिर हम ये काम कर रहे हैं। आप सोचें कि बंदा एक दफ़ा छोटी मोटी गलती होती है ना, मेरी जैद की लड़ाई हो जाती है, मुझे होता है कि मैंने गलत कह दिया, मुझे बहुत अफसोस होता है। अगर मैं जैद से सॉरी नहीं भी करती हूँ, क्योंकि हमारे में वो रिलेशन नहीं है कि हम सॉरियाँ करें और ये वो, तो मैं दिल में बहुत निदामत होती। और वो लड़के 3 दिन उस बच्ची के साथ ज्यादती करते रहे, उनको एक लम्हे के लिए उनको ये एहसास नहीं हुआ कि अल्लाह ऊपर देख रहा है। वो दुनिया से छुपा के ये कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। हम गुनाह करते हैं तो हमें अल्लाह तो देख रहा है ना। ये कैसा क्या किया आपने उसके साथ। मतलब मेरे पास अल्फाज ख़त्म है। मैं यकीन करें कि मैं बोल नहीं सकती कि, और छोटी बच्चों के साथ जब करते हैं तो मैं तो, अब ज़ायरा लेने को देखती हूँ ना, मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। मैं नहीं सोच सकती हूँ कि कैसे वो माँ बाप, बहन भाई या उसके घर वाले जिस ट्रामे से गुजरते हैं। और वो जो माँ बेटी को जिंदा शौहर ने और उसके भाई ने, शौहर के भाई ने मिलकर जला दिया साहिवाल में। ये एक के ऊपर एक वाक़या हुआ। ये सब जून में वाक़े हुए हैं। आप सोचे एक दिन एक। मुझे अब याद भी नहीं आ रहा कि कितने वाक़े हुए। मैं आई डोंट नो व्हाट टू से। मैं कभी इतनी वो नहीं होती फ्रस्ट्रेटेड। बाकी एक चीज़ थोड़ी सी मैं और यहाँ ऐड करूँ कि ये जो तुम कह रहे हो कि भाई वो लड़की बेचारी है तो मर गई तो चलो अच्छा हुआ, अच्छा नहीं, ये बात गलत है। जो दरिंदगी उसके साथ हुई है उसका हुकूमत जिम्मेदार है, उसका हुकूमत ने उसको, उस बंदे को पकड़ना है, उसको सज़ा देनी है। लेकिन वो उसका जो हक था जीने का, जिंदा रहने का, उसका बेचारी का मर जाना, जितनी जो भी बड़ी ज़्यादती होगी, लेकिन वो मरे क्यों? वो उसको ज़िंदगी, उसका यानी उसका ज़िंदा रहना, उसकी अभी लाइफ शुरू हुई है और उसको बेचारी को मार के वो मरना उसका ज़रूरी नहीं। जो मर्दी दुनिया कहे, उसके घर वाले कहें, लेकिन उसको ये मारना, ये अब ये 2 जुर्म किए, एक तो कत्ल और एक तो रेप और दूसरा जो कत्ल उसको किया। ये एक किस्म के 2 जुर्म उन्होंने किए। और उसकी सज़ा सीधी सही मानों में जब सज़ा हो तो मजाल है कि कल को दूसरे बंदे कोई सोचें भी ये चीज़
कि भी अगर ऐसा हम कर लें या वैसा कर लें, बेशक। तो आज कभी जुर्रत भी ना करें वो। लेकिन आज हमारी ज़ायरा लेने को ज़रा सा बुखार होता है तो हम परेशान हो जाते हैं। लाइबा अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह प्रेग्नेंट है, ज़रा से उसको कुछ आता है, मम्मा ये हो गया वो हो गया, तो मैं और जैद भाग के पहुंचते हैं कि तुमने ब्लड प्रेशर देखा, तुमने ये देखा। तो अगर अपनी बेटी के लिए तकलीफ है तो जो दूसरे की बेटी आपके घर आई है, क्या वो मतलब क्या मतलब मैं कहूँ, मेरे पास अल्फाज खत्म। बहुत ही पाकिस्तान में ये मैं काम यकीन होता जा करें कि रहा है। मैं इतना कॉमन और इतना आम वाकया होता जा रहा है कि जो उसके खिलाफ बोलता है वो बुरा बनता है, लेकिन मैंने तो बोल दिया जो आज बोल वजह रहा था। सिर्फ ये नहीं बुरा क्यों बंदा ऐसी तैसी जो बुरा समझे, बुरे की बात नहीं है। सवाल असल बात है जो बुरे लोग हैं वो उनको वो बेगैरती उनको हुक्मरान कोई भी हो, अगर वो सही बंदे को पनिशमेंट का सिस्टम, अदल का सिस्टम नहीं वो बनाते हैं और उनको सजा नहीं मिलती तो ये होते रहेंगे। हाँ, इसमें उन बंदों को सिर्फ जुर्म ये ना कहें कि वो बस उन्होंने ये गलत कर दिया, उनकी जरूरत ना होती। अगर उनको ये पता होता कि भाई कल हमको ये टांग देंगे इधर सरेआम, तो मजाल से ये इन मुल्कों में ऐसे जुर्म क्यों नहीं होते? ये बाहर के जो मिडिल जहाँ ये सख्त सजाएं हैं जिनको नहीं होते वहाँ, लेकिन जब सजा नहीं है, इंसाफ नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? वहाँ बंदे को दिलेरी मिलती है, हिम्मत मिलती है, और वो ये गलत काम करते हैं। वो कहते हैं हम चलो कहीं पैसे दे के बच जाएंगे, अगर पैसे दे के नहीं बचे तो जोरी वो सुलह जो नामा जो होता है वो करवा लेंगे। वो उनको पता है हमें सजा नहीं मिलनी। सिंपल इज दैट कि उनके जहन में ये होती है कि हमको सजा नहीं है। वाकई सजा नहीं है। जब सजा नहीं है तो वो ये काम, फिर आपको डर किस बात का? क्योंकि आप देखें कि वो इन वाक़यों में पुरानी चीज़ें भी सामने आ रही हैं। जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ था, जिन 2 बच्चों के सामने ओवरसीज जो लेडी थी, उनका वुमन थी, उनका रेप किया गया था, वो अभी तक उनको सजाए मौत है, अभी तक उनको नहीं हुई है। वो बाहर भी शायद आ गए बेल वेल पे और घूम रहे हैं बाहर। अगर बाहर नहीं आए तो जेल में ही है। तो क्यों नहीं हुई? क्यों? किस चीज़ का आप इंतजार कर रहे हैं? आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? छोटी बच्ची है को मतलब दरवाजे से बाहर जाते हुए खौफ आता है कि हम बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते, नहीं कर सकते ये चीजें लाइक। अब यह कि वो अभी तक चल रहा। फिर वो एक वो जो लड़की थी उसका नाम मैं भूल गई, इस्लामाबाद में, जो उसको भी सजा तो अब उनको ताने बाने लगते रहेंगे। कोई उसके फोन, कोई मिनिस्टर को फोन, कोई जजों को फोन, ये सारे सिस्टम कर कर आके बाद में कहना जी राजीनामा हो गया फोर्सली उनको मैं। तो ये जब तक ये चीज़ें ख़त्म ना हो उस वक्त तक ये मामलात, आप ये कहते हो इतने वाक़यात, ये और पता नहीं कितने जो लोग ये तो कैमरों पे आ गए वो हैं ये लोग बताते हैं। और जो ढके छुपे होते हैं उनका तो मतलब कोई अंदाजा नहीं है। सो प्लीज अपने घरों में अपने बेटों, मैं कहती हूँ बेटियों को तो बेटियों पर सख्ती छोड़े, बेटों को अवेयरनेस दें, बेटियों को भी बताएं कि मतलब बाहर जा रही हैं। हम लोग बेटों से क्यों नहीं ये बात कर सकते हैं आप? और इस्लाम में कहा गया है कि जो चीज जायज है उसके बारे में आप खुल के बात करें। इस्लाम हमें बहुत ज्यादा फ्रीडम देता है। हमने खुद ही अपने आप को बैकवर्ड बना दिया कि ये बात नहीं करनी, ये बात नहीं करनी। करें आपकी औलाद सब कुछ बाहर जाके, चाहे वो मेरी औलाद ही क्यों ना हो, करे सब कुछ वो बाहर जाके बैठ, लेकिन हमने बात नहीं करनी उनसे। ये मेरा सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई, लेकिन उम्मीद है कि हमारे बच्चे समझ आए। सख्त सजाएं इनको हो और जल्द हो। ऐसे केसेस में फैसले जब सालों पे चले जाते हैं तो इसके दौरान तो 20 केस और हो जाते हैं। अगर इसके फैसला भी जल्द हो, इसका इंसाफ जल्द हो, और अगर जो कैपिटल पनिशमेंट है बिल्कुल लटकाओ, कोई भी हो अगर इस किस्म का जुर्म कोई करता उसको लटकाओ, तो दूसरे जो हैं वो सोचें कि हम ये करेंगे तो हमारे साथ ये हो सकता है। चौक में लटके हुए होंगे, उनको पता होता है कि वो 5 साल पहले वाला केस अभी तक चल ही रहा ना, तो वो कोई बात नहीं, जो मर्जी करो। असल में बुनियादी जो चीज़ है वो ये है कि इंसाफ का सिस्टम इस सिलसिले में अगर किसी और चीज़ों में नहीं तो कम से कम ये जो तहफ़्फ़ुज़ है वो होना चाहिए। उससे ही ये कमी आएगी। रुकेंगे नहीं तो ये हर बंदा बेलगाम है, वो कहता मैं जो मर्जी करूँ। बेशक। चलें, हम लोग जी पार्किंग लॉट में बैठे हुए थे, कॉस्को आपके साथ चलेंगे थोड़ी देर के लिए, दुनिया की रोते यहाँ पे देखे फीफा वर्ल्ड कप की बॉलर पैक है, सस्ता लगा हुआ है $8। जो भी फीफा के फैंस हैं, जैद तो खुद मैं और उसामा किसी ज़माने में अपनी अपनी गाड़ियों पे, मैं उसामा लाइबा अपनी अपनी गाड़ियों पे झंडे लगाते थे। जो पसंदीदा टीम थी उसके हम लोग लगाते थे, हम बाजियाँ लगाते थे, कौन जीतेगा, बाकायदा बहुत फन होता था। अब सब अपने अपने बच्चों में बिजी हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बच्चों के साथ करती रही। और कॉस्को एज यूजुअल बहुत बिजी। और ये 2 का पैक लगा हुआ है $50 का, वेरी नाइस, वेरी क्यूट। जैद ने लिए फ़िलहाल, अभी हम अंदर घुसते ही है टोपी
और हमने एयर प्यूरीफायर लिया है। जैद ये वाला देखें, ये नया आया है। ये एयर प्यूरीफायर और ज़्यादा हैवी ड्यूटी है। दिखाती हूँ जैद को अगर समझ में आए। ये देखें, ये और एयर प्यूरीफायर ये छोटा है उससे। नहीं, ये जरा हैवी ड्यूटी उनके होंगे, डायसन के वो भी। हाँ, ये डायसन का है। चले बस फिलहाल तो ये ले लिया, ये इतना बड़ा भी नहीं चाहिए। नहीं अब कहाँ। जी, हम आ गए थे ग्रोसरी से वापस कॉस्को से। ओ माय गॉड, एक हैक्टिक होता है कॉस्को में ग्रोसरीज करना और उनको टिकाना। मैंगोज इधर रख दें, पाकिस्तानी मैंगोज। आज मैं बना रही हूँ गोभी और मैंने जैद से कहा था कि आप ग्रोसरी आज आप रखें ताकि मैं बना सकूँ गोभी, जो इतने दिन से मैंने ली हुई है, अब ख़राब होने का टाइम आ रहा है। गोभी हमारे घर में गोभी गोश्त की जगह गोभी बहुत शौक से खाई जाती है। और गोभी आलू मेरे स्टाइल से आप पका लेंगे तो दोबारा कभी भी दूसरे स्टाइल से नहीं पकाएंगे। इतनी सिंपल रेसिपी है। ज़्यादातर तो मैं वैसे प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, लेकिन आज आपके साथ मैं ऐसे ही बनाने वाली हूँ। ताज़ा अदरक लहसुन ज़बरदस्त होता है हमेशा। प्याज चाहिए, प्याज लेकर आती हूँ, काटती हूँ, आलू काटती हूँ और बस ये चीज़ें आप धो लें, काट लें। गोभी को काट के आप नमक में सोख कर दें ताकि इसमें जो कीड़े वीड़े कभी होते हैं तो वो निकल जाए। सिंपल एंड ईजी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन जो था उसको ऑयल में डाल लिया, हल्का सा उसको भूनें ताकि इसमें खुशबू आ जाए। और बस फिर मैंने यहाँ पे प्याज काट के रखे हुए हैं, टमाटर काट के रखे हुए हैं, ये इसमें जाएंगे। इनको हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर मसाले डालेंगे। और मिलके काम ऐसा होता है कि जैद सारी ग्रोसरी रख रहे हैं, ग्रोसरी, टॉयलेट रोल, टिश्यू पेपर, सब कुछ। और अभी यहाँ पे सामान भरा हुआ पड़ा, ये देख जैद, अब पता लगा कैसे मैं रखती हूँ सामान। अभी ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये सारा अभी पड़ा हुआ है यार। बस मैंने इसमें प्याज डाल दिया था और अब मैं इसको थोड़ा सा भुन गया। अब मैं इसमें टमाटर शामिल करूँ। यहाँ मैंने टमाटर, ज़ीरा, धनिया, नमक और लाल मिर्च ये डाल दिए। अब इनको मैं टमाटरों को गलने दूंगी, कवर करके थोड़ा सा स्टीम दूंगी ताकि ये गल जाएं और मसाले जात भुन जाएं, जब तक आप अपने आलू और गोभी को काट लें। तो जी मैंने कहा आपको मसाला दिखा दूं, बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। और अब इसमें जा रही है ये सारी गोभी, और जब गोभी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी फिर हम इसमें शामिल करेंगे आलू। तो गोभी मेरी आधी डन हो गई है तो मैंने इसमें आलू डाले हैं ताकि गोभी जो हमारी घुल जाए। ठीक है जी। और इस टाइम पे एक नौर का क्यूब मैं इसमें डाल दूँ। अच्छा जी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आज गोभी आलू बहुत ज़माने बाद बनाया है ना सर? क्या गोभी पहली दफ़ा बना रही जब से मैं। और ये मैंने कॉस्को से रोटियाँ ली हैं, ये बहुत अच्छी होती हैं। आप लेके इनको फ्रीज़ कर दें, कभी टाइम नहीं होता बंदा फटाफट बना ले इनको। तो इसको मैं गर्म कर रही हूँ, बटर लगाऊंगी, बटर के साथ इसको रखूँगी। साथ में मैंने बनाया है सैलड, कचूमर जो होता है, धनिया, सोया, प्याज, टमाटर डाल के, और यहाँ पे रायता बना लिया है। बस ये हमारा फूड। ये कचूमर आसवा पहली दफा तो नहीं बनाया? कचूमर तो रोज़ ही बनता है। तो मेरा सारी उम्र से मेरा जो बन रहा है कचूमर वेरी फनी। तो मुझे पता है कई लोग गोभी खड़ी खड़ी बनाते हैं, लेकिन मैं मुशी वाली गोभी बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को वो पसंद है हमेशा से। और गोश्त गोभी भी बहुत अच्छा बनता है, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते गोश्त वाली, तो मैं इनको ऐसे ही बनाती हूँ। लाइबा ख़ास तौर पे नहीं खाती गोश्त वाली, तो मैं फिर उसको आलू वाली बनाती हूँ। मैं कहती हूँ आलू वाली बनाएं आप, नहीं मज़े की बनती है। बस इसको मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि थोड़ा सा ही हो जाए और दैट्स इट। बटर लगाओ जी, बटर रोटियाँ। ओके, थैंक यू। बटर मारो। मैं तो अभी भी वेली नहीं हुई, हम तो अभी भी वेले नहीं हुए। हमारा क्या कोई हिसाब ही नहीं। वेले नहीं हो तो काफी की रही है। अभी 2 चमचे इधर उधर करके बड़ा वो क्या मसाले पाए। को पता था कि आज आसफा ने कह दिया, काम नहीं किया, मैंने कुछ नहीं पकाना। मैंने कहा मैं जाके बैठ जाऊँ। जल रहा है इसमें तो सारा फ्रिज में सेट करना है 2 घंटे तो मुझे इसी में लगे। मेरा मकसद ही यही था कि इन लोगों को पता नहीं चलता कि कितना काम होता है। ये समझते हैं ग्रोसरी करके आ गए तो बस। अच्छा, ये लाइबा थोड़ी सी थी, ऐसे नहीं मैं ये समझे कि मैं मीठा पी रहा हूँ। मैंने कहा भी ये फेंकने की बजाय पी लो। नहीं, मैंने आपने उनका वेट करना है लाइबा ज़हर का कि मेरे साथ खा रहे हैं आप। मैं तो अभी टेस्ट करना है तो मैंने तो खा शादी बनी हुई मुझे दे दो, खाए बच्चे अपना खाते रहे। सारी उम्र गुजर गई तो अब क्या वेट करना। चलिए, मैंने कहा जब तक आप लोगों को
टेस्ट आज दे दूँ। मैंने सच गरम मसाला नहीं डाला, देखें इसके ऊपर गरम मसाला इसके ऊपर डाल दूँगा इसमें। अब तो आप लोग भी गोश्त खा के थक गए होंगे, गोभी खा लें अब आप। चलिए थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया इस पे और गरम मसाला और बस। यहाँ पे मैंने रोटी उस पे लगाया है बटर और अब डालेंगे इस पे गोभी। नाउ बिस्मिल्लाह।